माननीय सभापति महोदय, मैं बिहार से आया हूं, पहली बार आया हूं और इस पहले सत्र में पहला ही दिन बोलने का आपने मुझे अवसर दिया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे में बिहार में 2 बार विधान परिषद का सदस्य रहा हूं और 2 बार 2 सरकारों में मंत्री भी रहा हूं, लेकिन इस सदन में पहली बार आया हूं। तो कुछ गलतियां होंगी, कुछ भूलें होंगी, तो हम आपसे भी और सदन से भी क्षमा चाहेंगे। अभी माननीय सभापति महोदय, कल जो राष्ट्रपति महोदय ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण किया है, उस अभिभाषण के प्रति धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। माननीय सदस्य श्री सुधांशु त्रिवेदी जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव लाया और माननीय सदस्या कलिता जी ने उसका समर्थन किया है। अनेक वक्ताओं ने भी उसका समर्थन किया है। मैं भी अपना समर्थन व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, अभी अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव के बीच में जो राजनीतिक वातावरण था, कुछ नेता खास तौर पर और विपक्षी पार्टियां विशेष तौर पर दुष्प्रचार कर रही थी और माननीय राष्ट्रपति महोदया ने वैसे दुष्प्रचार पर भी चिंता जाहिर की है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने सरकार की पीठ भी थपथपाई है और हमारे देश के समक्ष और जनतंत्र के समक्ष, संविधान के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो संकट अतीत काल में आए थे, उन पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। राष्ट्रपति महोदया ने जो अभिभाषण किया है, वह अभिभाषण शानदार है, वह भाषण जानदार है, वह भाषण वजनदार है। मैं ऐसे शानदार, जानदार, वजनदार अभिभाषण का तहे दिल से स्वागत और समर्थन करता हूं। नाटकीयता की बात मैं उदाहरण देकर कहना चाहूंगा। कभी हाल के दिनों में फैशन हो गया था, कुछ लोग संविधान ऐसे ऐसे दिखाते चलते थे। इस संविधान दिखाने वाले प्रकरण पर जब मैं चुनाव प्रचार में था तो देहात के आम जनता भी कह रही थी, चोर मचाए शोर। ये जिन्होंने संविधान पर अनेकों बार खतरे उत्पन्न किए थे, ये लोग संविधान दिखाते चल रहे थे और यदा कदा आज कल भी दिखाते चल रहा है। भारत का संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। भारत का संविधान जो 355 अनुच्छेदों में व्यक्त है, उसकी जो आत्मा है प्रियम्बल है, और उस प्रियम्बल में भी जो भूमिका में भी 4 शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, वो उसकी भी आत्मा की भी आत्मा है। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। अभी सुबह भी उस तरफ के बेंच वाले लोग जस्टिस जस्टिस, वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे थे। इस जस्टिस को ही लिया जाए, इस जुडिशियरी को ही लिया जाए। इस न्याय प्रणाली पर सबसे ज्यादा चोट किसी ने पहुंचाई है तो वह कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस की सरकारें हैं। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन रद्द कर दिया। चाहिए था उन्हें गरिमापूर्ण ढंग से स्टेप डाउन करना, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
और 25 जून 1975 को उन्होंने इमरजेंसी थोप दिया। यह जनतंत्र पर हमला था, न्यायपालिका को पर हमला था, न्यायपालिका का अवमानना था। और इमरजेंसी लगाने के बाद उन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, 38वां संशोधन लाया, अमेंडमेंट 38, और उसमें कहा कि राष्ट्रपति द्वारा जारी या राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश को कोई भी न्यायालय स्क्रूटनी नहीं कर सकता। यह न्यायपालिका पर सीधा साधी हमला था। और अभी ये जस्टिस जस्टिस और संविधान का नारा दे रहा है। इन्हें हक नहीं है कि ऐसा नारा लगावें। तत्पश्चात 39th अमेंडमेंट आया, 39वां संशोधन। 39वां संशोधन यह और भी अद्भुत था। उस 39वें संशोधन से कह दिया कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह क्या था? क्या यह न्यायालय का सम्मान था? बिल्कुल ही न्यायालय की अवमानना थी। और प्रधानमंत्री अकेले नहीं रहे, इसलिए स्पीकर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी उसमें जोड़ा। ये कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस पार्टी संविधान का हवाला देती है, क्या किया? दो ऐसे अवसर आए हैं महोदय, दो ऐसे अवसर आए हैं देश में जब 5 सीनियर जजों को अवकर्मित करते हुए भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। दो ऐसे अवसर आए। परंपरा है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश बनाया जाएगा। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी और उसी कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने संविधान पर इतना बड़ा हमला बोला, जुडिशियरी पर इतना बड़ा हमला बोला कि दो बार 5-5, 6-6 वरीय न्यायाधीशों को वरीयता को लांघते हुए अपने चहेते को प्रधान न्यायाधीश बनाया।